ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज हम आपको कुई कुकदुर के चंडी मंदिर का दर्शन कराते हैं। सबसे पहले ये आगर नदी, जहाँ 12 महीना जल बहता है, आगर नदी का हमने दर्शन किया और आपको बाबा जी की पाती में हमने दिखाया। आगर नदी बिहड़ पहाड़ों से निकलती है और छोटे मोटे नदी नालों को अपने में समेटते हुए ये नदी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके हाप नदी में जाके मिलती है। और हाप नदी फिर महानदी में, और इस तरह से ये उड़ीसा की ओर जा रही है। तो आगर नदी यहाँ कई पीढ़ियों को तारने वाली नदी है। और इधर भी देखेंगे बहुत ही सुंदर इसी तरह अर्जुन के पेड़ लगे हुए हैं किनारे किनारे। प्राकृतिक रूप से आपको गस्ती के पेड़ मिलेंगे, पीपल, राम पीपल कह के छोटा पीपल आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ से शुरुआत होती है माता चंडी का दर्शन करने के लिए। यहाँ स्नान करके, हाथ पैर धो करके और फिर लोग मंदिर की ओर बढ़ते हैं। आपको माता जी का भी दर्शन हम कराते हैं। बहुत ही सुंदर परंपरा के साथ और परंपरागत तरीके से यहाँ कुई कुकदुर में यहाँ के जो हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं और समिति के लोग हैं, वो सुबह 4 बजे ही प्रभात फेरी में निकल जाते हैं। और प्रभात फेरी करते हुए यहाँ पर माता जी के मंदिर में 5 बजे पहुँचते हैं। हम यहाँ 4 दिन से रुके हुए हैं, तो हमने देखा कि माँ के मंदिर में सुबह ही 5 बजे पूजा आरती हो जाती है। और पूजा के पश्चात प्रभात फेरी मंडली यहाँ नदी में स्नान करती है। यहाँ जो भी साफ सफाई का कार्य है वो करते हैं। और इस तरह से माता भगवती के पावन मंदिर में सुबह ही रौनक हो जाती है। मंदिर हो तो कम से कम वहाँ पूजा हो, और जहाँ पूजा होती है वहाँ पर आना चाहिए लोगों को। तो इस परंपरा को कुई कुकदुर के लोगों ने संभाल करके रखा हुआ है। एक और यहाँ पे मान्यता है, हम आपको दर्शन कराते हैं। आइए दर्शन कराते हैं आपको ग्वाल देव। यहाँ पर हमारी मान्यता के अनुसार यहाँ पर गौ माता की रक्षा करने वाले, गौ माता को विभिन्न हिंसक जीवों से बचाने वाले ग्वाल देव, इनकी कथा तो खैर कोई उतना नहीं जानता है, लेकिन प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ ग्वाल देव की भी स्थापना की गई है। यहाँ पर एक पर्यटक केंद्र के रूप में भी चंडी मंदिर कुई कुकदुर विकसित हो रहा है, जिसके लिए समिति के लोगों ने यहाँ पर कुछ झांकियाँ बनाई हुई हैं। और भगवान शिव का जो मंदिर है, भगवान शिव के मंदिर के ऊपर गुंबज है, वो गुंबज भी शिव आकार में बहुत ही बृहद रूप में शिव के रूप में बनाया गया है। पुष्टिवर्धनम उर्वा रूप में उबंधनात् मृत्यो मुक्षीयमामृतात्। श्री भूत भावन महादेव भगवान शिव और भगवान शिव के दिव्य रूप का दर्शन, ये भव्य रूप दर्शन जो मंदिर का गुंबज ही है, और ये दर्शन यहाँ पर होता है। बहुत ही सुंदर बनाया गया है।
भोलेनाथ का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भृगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। शिव 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 शिव। श्री साई भगवान महाविष्णु का सुंदर सा चित्रण भी यहाँ किया गया है और आने वाले समय में यहाँ जल भरा जाएगा और वैसा दर्शन होगा यज्ञ के समय। देखिए इस वनवासी अंचल में, गिरिवासी अंचल में भी इस तरह का सुंदर सा और बहुत प्रकार से सोच कर बनाया गया है, जहाँ पर 9 देवी, 10 महाविद्या, भगवान विष्णु, गंगा मैया, ब्रह्मचारिणी, हमने बहुत सी मूर्तियाँ देखी, हनुमान जी, काल भैरव जी। ये सोच करके बनाया गया है कि हमारी जो देवी देवता हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनको यहाँ के लोगों को जो बरगलाया जा रहा है। जैसे ईसाई धर्मांतरणकारी आते हैं तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारा देवी नहीं, ये तुम्हारा देवता नहीं। तो ऐसे समय में हमारे नौनिहाल बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से देवी देवता हमारे हैं, कैसा उनका स्वरूप है। इसीलिए मंदिर समिति के द्वारा यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि हम मंदिर का ही दर्शन ना करें, मंदिर के दर्शन के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो कला है, मूर्ति कला हो गई और पेंट कला हो गई। यहाँ पर दुर्गा नवरात्रि में भी बड़ा कार्यक्रम होता है और जोत जमारे जलाए जाते हैं। यहाँ पर माता शिवा की प्रस्तुति की जाती है। अब देखिए यात्रा प्रारंभ हो रही है हमारी यज्ञ प्रचार यात्रा में, हमारी गाड़ियाँ रवाना हो रही है, हम भी अब जाएंगे। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है। यज्ञ महायज्ञ के नगर का जो निर्माण है वो होना है, यज्ञशाला बनना है, संतों की कुटिया बननी है। उसके लिए आज भूमि पूजन और करीब 50 गांव के लोगों की बैठक यहाँ पर संपन्न होगी। एक बार आपको यज्ञ स्थल का भी दर्शन कराते हैं। देखिए ये परिसर है। जब यज्ञ स्थल किसी स्थान में हम बनाते हैं तो वो स्थल कैसा होता है, अभी क्योंकि आपको 15 दिन के बाद इस कार्यक्रम को लाइव देखना है और आप लोग जब देखेंगे तो ये स्थल बदल जाएगा। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ कांटे कंकर है, ज़मीन भी समतल नहीं है, कहीं पर खेत है, कहीं पर खलिहान है और उस सब को बनाया जाएगा जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाती है। इस प्रकार से एक चुन चुन करके सब सामान, लोगों को जोड़ना, श्रमदान और यज्ञशाला का निर्माण, कुटिया, टेंट पंडाल लगेंगे, भजनालय बनेगा, सीता रसोई बनेगी, राम मंदिर बनेगा, कीर्तन का आयोजन होगा। तो ये पूरा परिसर जब सज जाएगा तो आपको वो परिसर समझ ही नहीं आएगा कौन सा परिसर है। तो यज्ञ स्थल का निर्माण भी ऐसे किया जाता है और साथ ही साथ उसको नेचुरल बनाने के लिए और हमारे सहज गांव की जो सभ्यता और संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उसको वहाँ दिखाना है। तो गोबर से लिपाई करना, देखिए अब जमीन जब गोबर से लिपाई कर दी जाती है फिर उसमें रंगोली बनाया जाता है, इसमें यज्ञशाला और मंदिर और संतों की कुटिया बने तो उसमें गेहूं के जमारे लगा दिए जाएंगे, केले के पेड़ ला करके रोप दिए जाएंगे। तो ये सब लगने से वो पूरा क्षेत्र बदल जाता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप कितने महीने से यहाँ पर हो, तो मुझे हंसी आती है क्योंकि जब वो नेचुरल एक ऋषियों का, संतों का आश्रम बन जाता है तो ऐसा लगता है कि ये ज़माने से स्थापित है। तो हमारा प्रयास होता है कि यज्ञ के आयोजन के माध्यम से हम ज़्यादा डेकोरेशन तो ना करें, लेकिन जो हमारी मूल संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है कि पहले ऋषि मुनि कैसे रहते थे, कैसे तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, कथाएं होती थी, लोगों को भोजन मिलता था, वो सभी यज्ञ के माध्यम से दिखा सकें। तो तैयारी अब आज से ही शुरू हो जाएगी भूमि पूजन के साथ। आप बने रहेंगे हमारे चैनल पर तो आपको हम पूरे यज्ञ को इसमें लाइव भी दिखाने वाले हैं और बीच बीच में आपको
अभी यज्ञ प्रचार यात्रा दिखा रहे हैं, लोगों का उत्साह दिखा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने कभी संत दर्शन नहीं किया, वो लोग भी आज संतों के साथ कंधा मिला करके उनके साथ कार्य करने को आगे आ रहे हैं। तो कुई कुकदुर क्षेत्र, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम के इन सभी दृश्यों के साथ मैं आपके साथ आज जुड़ा। आपको मैंने चंडी माता के दर्शन कराए, आगे भी ऐसे बहुत से दर्शन आपको कराएंगे और जोड़ के रखेंगे अपने साथ। जय श्री राम। नवनाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल पक्षे चौतिथौ रविवार वासरे ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ पुण्य नक्षत्रे पुण्यकरणे अंतर्गत सकल कामना सिद्ध्यर्थ सर्व निमित्त समस्त ग्रामवासी हुई सप्त दिवसीय श्री रामचरित मानस महायज्ञ अंतर्गत सप्तपुंडीय यज्ञ अध्य धामुक गोत्रो अहम सपत हरि ओम महा श्रवास्थांगो पुंडे पुंडरे का सवभ्यंता सुचिये केशवान नारायण माधवान हस्ते प्रचला गोविंदाय नमो नमः अक्षन्नमि वदन्तः प्रिय खता भो खता खता सुभानु प्राणतिष्ठया मति योजान विकृते हरि क्षान्ते अक्षतं समर्पयामि। ओम पृथ्वीतया वितालोका देवी त्वं सुराता त्वं धार्यमां देव पवित्रं कुरु चासनं गन्धद्वारा धुराधर्षानित्य पुष्टिं करिसलिं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भयं श्रियन्तां नमः। हरि ओम ओम वासुवासः परितागता संश्रयान् भवति जायमाना त्वं धियासः कवयज्ञयन्ति स्वाभ्यो मनसा देवयन्तां वस्त्राते वस्त्रं समर्पयामि। ओम जजाग्रतो द्रमुदय जले मन्त्रातु सुप्रियास्थावैति दुरङ्गोधा मन्धोत्रे चन्तनवे मनः अंशन्भूता देवता कृतां सन शोभितामः। ओम षोडशे ध्रुवयां ध्रुवयन्तामः दूरशे ध्रुवयन्तां धूपं प्रपीड्यतामः। हरि ओम यः फलन्या फला पुष्पो याश्च स्मरणीयः रसूतास्थानो भुञ्जन्त भुङ्गसः गोब्रं सुमरवन्धो वा फलं समर्पयामि। नारायण भगवान की जय। हरि ओम महासहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः वीरभद्रंगबली की पाटेश्वर धाम की श्री गुरुदेव भगवान की जय। शक्ति चंडी माता की, आदि शक्ति चंडी माता की, महामाया मैया की, महामाया मैया की। आज मानव जीवन के और ये क्षेत्र के क्षेत्रवासी के और पूरा प्रांत छत्तीसगढ़ के ये हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आदि शक्ति चंडी माता विराजे है कुई मां। ये पावन भूमि मां आप सब जन जानत हो कि आदि शक्ति चंडी माता ये आदि शक्ति के द्वारा कुई निर्माण हो और कुई के द्वारा आदि शक्ति निर्माण नहीं हो। अब ये क्षेत्रवासी के पूरा आस्था केंद्र है। चंडी माता के नाम से पूरा हमारे क्षेत्र के ये आस्था केंद्र है। ओ, माता जी के असीम कृपा से जामड़ी पाटेश्वर धाम से पधारे पूज्य गुरुदेव
महात्यागी जी श्री राम बाला के योगेश्वर दास जी महाराज के कृपा मां, माता जी के आशीर्वाद मां ये हम क्षेत्रवासी ला सौगात प्राप्त हुए और ये सौगात ला पाके हम माना जो नीला कृत हो गए। हम ये क्षेत्रवासी धन्य हो गए। ये सौभाग्य मिले हमला सेवा के अवसर पर। क्षेत्रवासी हमार सब जन के कर्तव्य ये बात ला गुरुदेव के सानिध्य में हम रखे रहे, बता रहे। गुरुदेव हम एक एक गांव जाबो, एक एक जनप्रतिनिधि में जाबो, एक एक वरिष्ठ नागरिक में जाबो, हमार पूरा क्षेत्रवासी में जाबो, हम पूरा हमार सनातन धर्म के उपासक मन में जाबो, हम हिंदू धर्म के सब अनुयायी में जाबो, कर रक्षक में जाबो, ये कार्यक्रम ल करबो आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद में। ये विचार लगा करके गुरुदेव हम आशीर्वाद देश आज प्रत्यक्ष आपके सामने में एक दर्पण के तरह सोच विचार करके से रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जामनी पाटेश्वर धाम की जय। बोल चंडी मैया। अभी हम सबके बीच में वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सबके बीच में विराजमान है। आइए श्री सद्गुरुदेव भगवान आप अपन आसन में विराजमान होके कृपा करें भगवान। बोल पाटेश्वर धाम की जय, माता की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए समस्त माता बहनी से निवेदन है कि आप आ करके श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल के आप मन आरती करी हो। अब आरती करो। चल दादोनी कलश लाइती पर ले आओ भाई। गुरु विष्णु गुरुवे देव महेश्वर गुरुवे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो यजायतः श्रोतात् दिवस्य प्राणस्य मुखाग्नि रजायतः यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनशति प्रदक्षिणा प्रदेः। श्री सद्गुरुदेव भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री नमः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रवाणी लिभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्रेभ्यः। बोलिए संत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जामनी पाटेश्वर धाम की जय। एका अति विचित्र एक ते एका हमार संत भगवान अब हम सब जिन हेतु से यहाँ पहुँचे हुए हैं ओला प्रस्तावना के रूप में रखे बर मैं निवेदन करी हूँ। परम सम्माननीय हमार क्षेत्र के वरिष्ठ गौरव आदरणीय बड़े भैया श्री कृष्ण कुमार जी कुंभकार आप आओ। अब आ करके प्रस्तावना रखे के दया करी हो आदरणीय कुंभकार भैया। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप मन स्वागत करी हम आप मन। चंडी माता रानी की, गांव के सभी देवताओं की, गांव के सभी देवताओं की। आज जामनी पाटेश्वर धाम से पहुंचे हमार बाल योगेश्वर दास जी महाराज।
आपके ग्राम देवसरा के पावन धरती में पहुंचे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।